जय श्री कृष्णा। आप सभी को बिहारी पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। बांके बिहारी के प्रकाट्य उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहारी पंचमी कब है, क्या पूजा का शुभ मुहूर्त है, और जो लोग वृंदावन बांके बिहारी नहीं जा सकते वो घर पे बैठ के बिहारी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, घर पर ही बांके बिहारी का पूजन कैसे कर सकते हैं, क्या विधि होनी चाहिए, क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए और क्या मंत्र होना चाहिए। साथ ही बांके बिहारी की जो कथा है इस दिन सुनी जानी चाहिए, वह कथा भी आपको श्रवण कराएंगे और बताएंगे कि इसका व्रत यदि आप करते हैं तो वह कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी बिहार पंचमी के विषय में, बिहारी पंचमी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और आप इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिहारी जी की पूजा से संबंधित या बिहारी पंचमी से संबंधित वीडियो बहुत कम उपलब्ध हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। बिहारी जी की महिमा का जितना गुणगान करेंगे बिहारी जी का आशीर्वाद उतना प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बांके बिहारी या जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें। बिहार पंचमी या बिहारी पंचमी ये बांके बिहारी जी का प्रकाट्य उत्सव होता है। शास्त्र कहते हैं कि इसी दिन बिहारी जी प्रकट हुए थे, बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। संत हरिदास की आराधना से प्रसन्न होकर वो प्रकट हुए और इसी उपलक्ष्य में यह प्रकाट्य उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष का प्रकाट्य उत्सव बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस वर्ष 482 साल के हमारे बिहारी जी हो गए हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? इस दिन आपको भगवान कृष्ण की, भगवान बांके बिहारी की पूजा करनी चाहिए। अगर वृंदावन जा सकें तो बहुत उत्तम है। अब क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है इस अवसर पर वृंदावन में, तो आप घर पर ही बांके बिहारी का पूजन कीजिए। बांके बिहारी जी की तस्वीर को अगर मंदिर में स्थापित कर रखा है उत्तम है, नहीं स्थापित कर रखा है तो घर पर चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर बांके बिहारी की तस्वीर को स्थापित कीजिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, अन्य सभी सामग्री भी एकत्र कीजिएगा। सामग्री में आपको चाहिए कि रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और जो चौकी आपने लगाई है वहाँ पर उस जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रः पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल के छींटे दे के सामग्री को शुद्ध किया है, पवित्र किया है और स्थान को पवित्र किया है। अपने सीधे हाथ पर चम्मच से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद चम्मच से सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा और पी जाइएगा। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने आचमनी करना है, जल आचमनी करनी है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम पूजन आरंभ करते हैं। भगवान के सामने जो घी का दिया रखा है उसको प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे
शुक्ल पक्षे पंचम्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान बांके बिहारी प्रसन्नार्थाय बांके बिहारी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। देखिए, इसका बिहार पंचमी पर बिहारी जी का व्रत भी किया जाता है, जो सायंकाल को खुल जाता है। आप व्रत भी कर सकते हैं, और व्रत ना करें तो केवल पूजन का ही बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आप बांके बिहारी का पूजन करेंगे, वही अत्यंत कल्याणकारी है। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। बांके बिहारी जी को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे, तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक कटोरी रख दीजिए या कोई पात्र रख दीजिए, जिसमें आप पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे तो वह फैलेगा नहीं। सामग्री, पूजा की जो सामग्री है वो इधर उधर फैलेगी नहीं। और अगर आपके पास प्रतिमा है ना, तो उसे किसी बड़े पात्र में स्थापित कीजिए। कोई थाली ले लीजिए, उसमें रखिए, जिससे कि उनको अभिषेक कराएंगे तो सारा जल उसी में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे। तस्वीर पर जो है वो सामने रखी कटोरी में अर्पित कीजिएगा, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो जैसे मैं कहता जाऊं वैसे कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बांके बिहारीश्वराय नमः। श्री बांके बिहारी प्रकाट्य उत्सव पूजन अंतर्गते भगवान बांके बिहारी निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान के पैरों को धुलाइए, पैरों का प्रक्षालन कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बांके बिहारी देवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। प्रतिमा पर शंख से अर्घ्य देते हुए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री बांके बिहारी देवाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। तो जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल से जल के छींटे दीजिएगा, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं ना, वो शंख से जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बांके बिहारी देवाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। और जो शंख से भगवान को नहला रहे हैं, मंत्र बोलते जाइए। दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के पंचामृत अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा के अर्पित कीजिएगा, और जो प्रतिमा को पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः बांके बिहारी देवाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद सिद्ध्योदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री बांके बिहारी देवाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमो नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए, और शंख से, जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख से, शंख में जल भर के और फिर भगवान को नहलाइए। ओम दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। भगवान को नहलाने के बाद अब वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। जिनके पास लड्डू गोपाल स्वरूप है वो लड्डू गोपाल के वस्त्र ला सकते हैं, उनके वस्त्र पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री बांके बिहारी देवाय नमः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री बांके बिहारी देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। थाली में आपने बांके बिहारी को स्नान कराया था ना भगवान को, तो थाली से निकाल के फिर आप चौकी पर विराजमान करके और फिर प्रतिमा के साथ ये पूजन आपको करना है। जैसे स्नान पूर्ण होने के बाद हमने कहा ना वस्त्र अर्पित करना है, तभी आप उनको निकाल के बाहर रख लीजिए। साफ कपड़े से पोंछिए और फिर वस्त्र पहनाइए। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत के बाद अब आप इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री
नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, के विहारी देवाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके भगवान को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, श्री बाके विहारी देवाय नमः। तिलकम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और पुष्प अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री बाके विहारी देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए बाके बिहारी जी को। माला अर्पित करने के बाद अब धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री बाके विहारी देवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, बाके विहारी देवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए, मक्खन मिश्री भी ले सकते हैं और पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री बाके बिहारी देवाय नमः, नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिं कुरुः। अब भोग लगा के जलाचमनी कराएंगे तो 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए उनके सामने रखे पात्र में। जलाचमनी करके तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। इसके लिए पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री बाके विहारी देवाय नमो नमः। तांबूलम पूंगी फलम, शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल में पान मीठा अर्पित कर सकते हैं बना हुआ, या पान का पत्ता लेके उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रख के अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं बिहारी जी को आप, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, बाके बिहारी देवाय नमो नमः। दक्षिणां समर्पयामि, द्रव्यम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के बाके बिहारी जी को नमस्कार कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे बाके बिहारी जी, हम आपका यह पूजन कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और अब आपने कथा श्रवण करनी है। बाके बिहारी जी की प्रकाट्य उत्सव की कथा है, वह कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फिर व्रत पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी जी का प्रकाट्य उत्सव मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। संगीत के परम विशारद गुरु स्वामी हरिदास जी तानसेन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपना संगीत भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन की क्रीड़ा स्थली निधिवन में बैठकर वे अपने संगीत से भगवान को रिझाते थे। हरिदास जी जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे तो जब भी वे भजन गाते थे, प्रभु में लीन हो जाते थे। उनकी भक्ति और गायन से भगवान कृष्ण उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी मंत्रमुग्ध हो गए और श्री कृष्ण को दुलारने लगे। एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा कि आपको तो केवल कृष्ण के ही दर्शन होते हैं, आपको सवर सलोने के भी दर्शन होने चाहिए। तो संत हरिदास हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, सुर सम्राट हैं। इनके सुरों की तान की बात ही कुछ और है। तो ये निधिवन में प्रतिदिन भगवान का पूजन कैसे करते हैं? केवल भजन गा के भगवान को प्यारे प्यारे मधुर आवाज में, मधुर स्वर में भजन सुनाते हैं। भगवान के भजन में खो जाते हैं। उनके भजन गाते 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 उनकी शरण में चले जाते हैं। इनकी भावनाओं में, इनके शब्दों में इतना लगाव है, इतना खिंचाव है कि भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं और इनके सामने प्रकट हो जाते हैं।
एक दिन की बात है, हरिदास जी कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास का स्वर बदल कर गाने लगे। भैयारी सही जोरी प्रकट भई, जैसे युगल की गोरा श्याम घन दामिनी। इस प्रकार से दोनों युगल छवि हरिदास जी की आवाज में गाने लगे हैं। तो हरिदास के भजन में खो के कृष्ण और राधा रानी प्रकट हो गए। जब कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने कहा, हरिदास मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हरिदास जी शकपका गए, बोले, भगवान मैं आपको अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मैं तो एक संत हूँ, न मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र हैं, न खिलाने के लिए भोजन है। आप तो भगवान हैं, आपको तो अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, उच्च कोटि का अच्छा अच्छा भोजन चाहिए और प्रभु उच्च स्थान चाहिए। मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा? मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, छोटी सी झोंपड़ी है, ना मेरे पास उत्तम पकवान है, ना पहनाने के लिए अच्छे वस्त्र हैं। और प्रभु आप तो फिर भी साधारण वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन माँ राधा बिना आभूषणों के? नहीं, ये कैसे हो सकता है? माँ राधा को मैं आभूषण ला नहीं सकता और माँ राधा बिना आभूषण के रहें, ये उत्तम नहीं होगा। भक्त की वाणी सुनकर कृष्ण राधे संगीत में युगल का एकाएक होकर विहार रूप में प्रकट हुए, अर्थात दोनों मिलके एक ही हो गए। बिहारी जी की जो प्रतिमा है उसी में राधा रानी समाहित है। भगवान ने कहा, लो अब तो हम अलग रहे नहीं, अब तो तुम्हें किसी प्रकार की श्रृंगार की वस्तु लाने की आवश्यकता नहीं है ना। और तुमने कहा मैं तो जो मर्जी पहन ही लूंगा। अब हमें अपने पास रखो हरिदास। हरिदास जी की आंखों से आंसू बह पड़े, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले, प्रभु आपने कैसी कृपा करी मेरे ऊपर? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे भगवान मेरे साथ रहेंगे। हरिदास जी ने भगवान को प्रणाम किया और उनके इस विग्रह को बिहारी का नाम दिया, बांके बिहारी। और वृंदावन में जहां वो स्थापित हुए उसे बांके बिहारी मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है। आप सभी उनके दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में इस विहार के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण दोनों ही बांके बिहारी के विग्रह में विराजमान है। जो भी कोई कृष्ण के इस विग्रह के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। और क्योंकि इसमें बिहारी जी में राधा रानी भी हैं, तो इनको आपको अलग से पूजन करने की भी आवश्यकता नहीं, दर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं। एक बिहारी जी के दर्शन राधा और कृष्ण दोनों के आशीर्वाद को प्राप्त करा देते हैं। तभी से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बिहारी पंचमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यही वो शुभ दिन था जिस दिन भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसी के साथ यह बिहारी जी के प्रकटीकरण की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब इसको बड़ा खींचना चाहें तो जितना मर्जी खींच लीजिए। कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद अब आप आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके पुष्पांजलि करेंगे। ये आवश्यक प्रक्रिया है पूजा को पूर्ण करने के लिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करके खड़े होइए। निवेदन कीजिए भगवान से कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। हमने आज ये आपका पूजन किया है, व्रत किया है, इसमें जो भी गलती अगर हमसे हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम
पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपकी यह बिहारी जी के प्रकाट्य उत्सव की पूजा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको वस्त्र आदि दान देके विदा करें। यदि आप कथा के निमित्त या इस पूजा के निमित्त हमें कोई दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो साथ में QR कोड आ रहा है ना, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा। 10:30 से और 1 बजे के बीच में आप अगर पूजन करते हैं तो उत्तम है। व्रत आप सायंकाल को खोल सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भी पूछ सकते हैं। इस वर्ष जो बांके बिहारी जी का प्रकाट्य उत्सव है ये 25 नवंबर को मनाया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन सुनना ना भूलिएगा विष्णु पुराण और मार्गशीर्ष मास महात्म्य। यह महात्म्य आपको कहीं और श्रवण करने को नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल महात्म्य है, सही महात्म्य है मार्गशीर्ष का, वो केवल हमारे चैनल पर ही आपको श्रवण करने को प्राप्त होता है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।